खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम का दौरा लगातार अलग अलग अस्पतालों में होता रहता है, उनका औचक निरीक्षण होता रहता है और इसी को लेकर जिला अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया है, जहां पर वो पहुंचे और उन्होंने लोगों को फटकार भी लगाई। अलग अलग जगह पर देखा जा सकता है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचते हैं, वहां पे तीमारदारों से भी बात करते हैं और वहीं बाराबंकी पहुंचे और अनियमितताओं पर भी भड़के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो सीएमएस को डिप्टी सीएम ने फटकार भी लगाई है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को देखकर उन्होंने फटकार भी लगाई है और गैर हाजिरी स्टाफ का वेतन काटने के भी आदेश दिए हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो है वो निरीक्षण करते रहते हैं और वहीं डेंगू के इलाज में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश भी दिए हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। जहां बाराबंकी पहुंचे वहीं तमाम अलग अलग अस्पतालों में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का निरीक्षण होता रहता है, जहां पर वो जाते हैं, तीमारदारों से भी बात करते हैं, मरीजों से भी बात करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का हालचाल जानने के लिए वो अस्पतालों में पहुंचते हैं। तो अनियमितताओं पर भी भड़के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और ये अस्पताल पहुंचकर उन्होंने वहां का रजिस्टर भी चेक किया और सीएमएस को फटकार भी लगाई। ये तस्वीर देख सकते हैं जहां जिला अस्पताल में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और यहां पहुंचकर उन्होंने तमाम सुविधाओं को भी देखा कि किस तरीके से अस्पताल में सुविधाएं दी जा रही हैं और वहीं पर वहां के कर्मचारियों से भी उन्होंने बात की। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर जिला अस्पताल में दवाओं संबंधित भी जानकारी ले रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और वहां पर मरीजों से, बच्चों से भी बात करते हुए आप देख सकते हैं। तो इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता रजी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजी, क्या कुछ इस निरीक्षण में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से कार्रवाई की गई? जी, आपको बता दें कि आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उससे पहले सपा के पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप के बड़े भाई अशोक सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे थे। फिर उसके बाद डिप्टी सीएम ने औचक निरीक्षण जिला अस्पताल का किया, जिसमें अस्पताल पहुंचने के बाद वहां पे हड़कंप मच गया। आनंद फानन में साफ सफाई कर्मचारी जितने लोग थे सब लग गए आगे पीछे। जिला अस्पताल का निरीक्षण के दौरान ब्रजेश पाठक ने कई कमियां मिली, जिसको लेकर डिप्टी सीएम ने डॉक्टर को जमकर फटकार भी लगाई। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में काफी अनियमितता है और उसके बावजूद भी जिला अस्पताल सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में डिप्टी सीएम ने एक बार फिर दौरा किया है और उसके बाद जो भी कमियां मिली हैं वहां पे उनको सुधारने के लिए कहा गया है। जी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का रजी जी हर जगह औचक निरीक्षण होता रहता है, तमाम उत्तर प्रदेश के जिला अस्पताल में वो पहुंचे हैं। ऐसे में बाराबंकी में अनियमितताएं पाई गई हैं, तो किस तरीके की यहाँ पर कमियां पाई गई हैं जिसको लेकर उन्होंने सीएमएस को भी फटकार लगाई? आपको बता दें कि ये हर जगह औचक निरीक्षण करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ फटकार लगा के छोड़ दिया जाता है। अगर इस पर कोई तुरंत कार्रवाई हो जाए तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर बैठेगा और जो कार्रवाई, जो अनियमितता है उसको सुधारा जाए। यहाँ पर सीएमएस, जो बाराबंकी के सीएमएस की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना रहता है कि मैं, जो भी मंत्री आते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, मैं तो यहाँ जमा रहूंगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो उनके जब दिल में ये डर नहीं बैठा है कि ब्रजेश पाठक या डिप्टी सीएम कोई कार्रवाई करेंगे, तो वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती, अपने मनमानी करते हैं। अगर बात करें बाराबंकी इमरजेंसी की, तो यहाँ पे काफी तरह की अनियमितताएं देखी जाती है। डॉक्टर हाथ नहीं लगाता है, डॉक्टर जो है अपने जो भी पेशेंट आता है उसको रेफर कर देता है। यहाँ तक कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि बाहर की दवाइयां लिखी जाती है। जिले भर से गरीब जो किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, वो रात में आते हैं दिखाने के लिए इमरजेंसी के तौर पे, तो तुरंत उनको ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया जाता है या बाहर की दवाएं लिखी जाती है। और बाहर की दवाएं जो लिखी जाती है उसमें ये 500 से लेकर 700 800 तक की दवाइयां होती हैं और उसका कमीशन इन लोगों को जाता है। हाफ रेट पे ये लोग वापस ले लेते हैं, फिर इन लोगों, दोनों लोग मिल बांट के ये सब काम होता है। जी रजी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि हमारे संवाददाता ने किस तरह से बताया कि बस फटकार लगाई जाती है और फटकार के बाद कार्रवाई नहीं होती, जहां पर डॉक्टर मरीजों को हाथ लगाने से कतराते हैं और बाहर की दवाइयां लिख देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों पर भी कार्रवाई होने की ज़रूरत है, सिर्फ फटकार लगाने से काम नहीं चलने वाला है। तो जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जहां पर उन्होंने सीएमएस को फटकार भी लगाई और साथ ही उन्होंने रजिस्टर भी चेक किया, जिसमें उन्होंने उसको लेकर देखा कि कौन कौन
इस वक्त अस्पताल में मौजूद है, कौन नहीं है, और जो नहीं है उसको लेकर उन्होंने वेतन काटने की भी बात कही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिला अस्पताल का।